इंडिया में मलंग मशहूर हुआ था जब धूम 3 आई थी और मलंग गाना आया था, इंडिया में बहुत फेमस हुआ था। और पाकिस्तान में मलंग एक ही मशहूर है, वो है मलंग बारबेक्यू जेहलम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 के साथ मैं हूं अवैस अली। दुनिया में 3 तरह के मलंग बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक मलंग तो आप जानते हैं जो दुनिया त्याग देते हैं, अल्लाह के रास्ते पे निकल जाते हैं। इंडिया में मलंग मशहूर हुआ था जब धूम 3 आई थी और मलंग गाना आया था, इंडिया में बहुत फेमस हुआ था। और पाकिस्तान में मलंग एक ही मशहूर है, वो है मलंग बारबेक्यू जेहलम। आज हम आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं जेहलम के बहुत मशहूर फूड स्टॉल्स। इस वक्त हम मौजूद है मलंग बारबेक्यू है, ये अंदरून जेहलम में मौजूद है। और इनकी 3 बातें इनकी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तो इनका नाम बड़ा मुनफरिद है, दूसरा इनका काम बड़ा मुनफरिद है, और जो इनका ओनर है उसका हुलिया बड़ा मुनफरिद है। हुलिये से लोग धोखा खा जाते हैं कि क्या ये मुसलमान हैं या सिख हैं या किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए जानते हैं शेख अजहर टीपू से कि मलंग नाम के पीछे क्या हकीकत है और इनके इस हुलिये के पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह जी का बड़ा शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बड़ा मुनफरिद सा नाम है मलंग, तो इसके पीछे क्या कहानी है? ये नाम क्यों रखा आपने? ये मेरे दादाजी का नाम था सादक मलंग, और उन्हीं के नाम से ये कारोबार शुरू किया, मलंग बारबेक्यू ग्रिल के नाम से। शुरू से आप यही नाम लेके चल रहे हैं? इतना टाइम नहीं हुआ, 5-5.5 साल हुए हैं यही नाम लेके चलो। 5 सालों में आप इतने फेमस हो गए हैं कि जेहलम में हम इंटर हुए हैं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने अगर वहाँ पे का विजिट नहीं किया तो आपने जेहलम देखा ही नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? ये तो अल्लाह जी की देन है, आपके रिज़्क़ का, आपकी इज़्ज़त का, आपकी शोहरत का तो तल्लक नहीं है, वो तो लोग देते हैं। इज़्ज़त जो है वो अल्लाह जी देते हैं। ये सारे काम उस परवरदिगार के हैं। अच्छा, जितना आपका नाम मुनफरिद है, काम भी बड़ा मुनफरिद नज़र आ रहा है। ये चीज़ें बड़ी अजीब सी नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ तरीके से आपने टच दिया हुआ है। ये ज़रा लोगों को बताइएगा क्या चीज़ है? एक तो हम दर्जन के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से काम है क्या? ये मलाई बोटी है। ये किलो के हिसाब से आधा किलो की सीख होती है, और इसमें सिलेक्टेड बोटी हैं सारी थाई की लगी हुई। और ये टिक्का है, ये भी ½ kg की है और सिलेक्टेड बोटी के साथ है। कबाब ये है, ये हमारा लंथी कबाब है, डबल कबाब होता है। ऐसी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारी किलो के हिसाब से है। अच्छा, आपका प्लेटर बड़ा मशहूर है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें कबाब है, मलाई बोटी होती है, डाका टिक्का होता है, बिहारी बोटी होती है, विंग्स है जिसे हम चस्का के नाम से कहते हैं, वो है। 6 आइटम है, 7 आइटम का प्लेटर होता है, मिक्स ग्रिल होती है और 7 प्लेटर्स होते हैं। इसके अलावा आपकी सॉसेस के बारे में बड़ा हमने जिक्र सुना है लोगों से, उसकी क्या कहानी है? कोई स्पेशल रेसिपी है, खुफिया कोई कोड है? नहीं, खुफिया कोड नहीं है, वो मेरा भाई होता है, मेरा ट्विन ब्रदर है। अच्छा। बर्मिंघम से ये उनकी रेसिपी है, वो अपने उधर रेस्टोरेंट पे सीक्रेट है? अब बिल्कुल सीक्रेट है। अच्छा, तो वही खासियत है मलंग बारबेक्यू की? नहीं, ये जो खासियत तो मेरे भाई बात ये है कि जो रिज़क है ना, जब अल्लाह जी पंजाबी कहते थोड़ी बांह फाड़ लवन ना, फिर कोले ते सुहागे विकते हैं, फिर जायके नहीं विकते। बस यही बात है कि वो जब बाजू पकड़ ले कर्म नवाजी हो जाती है, बाकी सारे ऐसे बहाने ही हैं। हाँ। अच्छा, आपका काम भी देख लिया, नाम की भी हकीकत पता चल गई, हुलिया बड़ा आपका मुनफरिद सा है। लोग आपको कहते हैं ये सिख है, मुसलमान नहीं है। ज़रा लोगों को बताइए इस हुलिये के पीछे क्या कहानी है? कोई नहीं, बस ये अपना एक स्टाइल है, तो मूछें बस रखी हुई हैं, बाकी मैं पग शुरू से ही पहनता हूँ। ये मेरी एक शनाख्त बन गई, जैसे ID कार्ड पे नहीं लिखा होता शनाख्ती अलामत, तो ये मेरी शनाख्ती अलामत बन गई है। अच्छा, ये मूँछों पे कोई ख़ास किस्म का कोई चीज़ लगाते हैं? नहीं, अभी तो ये अपने पाँव पे खुद ही खड़ी हैं। अच्छा, बहुत मेहनत की गई है ना, इतनी मेहनत नहीं होती इन पे। पाँव पे ऐसे खड़ा नहीं होता है? हाँ, पाँव पे तो खड़ा होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पाँव पे खड़ा होने से याद आया, मलंग बारबेक्यू आज जहाँ पे पहुँचा हुआ है, शुरू से ही ऐसे था कि कोई पीछे कोई और कहानी है, कोई दुख भरी कहानी है? स्टार्ट कैसे हुआ था आपका? स्टार्ट मलंग जो हुआ था, मेरे बड़े प्यारे और बड़े अच्छे दोस्त से मैंने उनके साथ काम शुरू किया था, तो सारी इन्वेस्टमेंट उन्हीं की थी। मेरा सिर्फ उनकी रेस्टोरेंट के ऊपर एक बोर्ड था, जो मेरा शौक़ था कि वो इस अपनी शॉप के ऊपर, अपने रेस्टोरेंट के ऊपर एक बोर्ड लगा दें मलंग के नाम से। MALANG, बस सही है। मैंने वो लिखवा दिया था। फिर मैं पंजाबी भी चुप, आपसे ज़्यादा मोहब्बत होगी? हाँ, उन्हें मोहब्बत मुझसे ज़्यादा होगी। बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, तो वो फिर मैं वो 6 वर्ड ही लेके चला हूँ, MALANG। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उन 6 नाम को ही, 6 वर्ड को ही लेके चला हूँ, और फिर इधर नाम रख दिया। वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए? नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे, बस मैंने ये इलादगी कर ली।
अच्छा, अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? लोग यहाँ पे आते हैं, क्या पूछते हैं आपसे? आपके बारे में पूछते हैं कि ये हुलिया क्या है, या काम के बारे में पूछते हैं? लोग पूछते हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। क्या बताते हैं? मैं कहते सारा कुछ अच्छा, अपने धी पुत्र ਨੂੰ ਤੇ कोई भी माड़ा नहीं कहता। ठीक है सर, ये सारी लेकिन एक बेटा बेटी ऐसे होते हैं सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, वो जो सबसे ज़्यादा निकम्मा होता है, वो सबसे ज़्यादा प्यारा है। आपकी सबसे ज़्यादा निकम्मी चीज़ क्या है? आप ये देखेंगे कि माँ को सबसे ज़्यादा उसी बेटे से प्यार होता है जो सबसे ज़्यादा निकम्मा होता है। बाकी कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जाए, माँ को कोई परेशानी नहीं हो लगी। माँ को परेशानी होती होगी जरा बेचारा माड़ा होएगा। अच्छा, आपकी सबसे फिर निकम्मी चीज़ कौन मैं सी है? सबसे माड़ा हूँ, मैं सबसे निकम्मा हूँ। ठीक है, मैं सबसे निकम्मा तो हूँ। लोग आपको देखने आते हैं। जैसे आप लाहौर से आ गए हैं, अच्छा अच्छा, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कोई शख्स यहाँ पे आना चाहे और आपसे मिलना चाहे और मलंग बारबेक्यू टेस्ट करना चाहे, तो अंदरून ये जेहलम है, अंदर का शहर है, यहाँ तक पहुँचे कैसे? छोटा सा शहर है, सारे ही जानते हैं, मलंग के नाम से भी सारे वाकिफ़ हैं। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो हमारी लोकेशन अलमरकज़ रोड है, अपोजिट म्यूनसिपल कमेटी है। सो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको जेलम के फूड्स में से मलंग बारबेक्यू सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगा होगा, क्योंकि इसका नाम भी मुनफरिद है, इनका काम भी मुनफरिद है, और जो ओनर हैं शेख अजहर टीपू साहब अलमारूफ मलंग साहब, उनका होलिया भी बड़े मुनफरिद है। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने दोस्तों के साथ प्लान किया हुआ है तो फिर भी आपने हमें मेंशन लाजमी करना है, और आपने बताना है कि आप जब मलंग बारबेक्यू पे आए थे तो शेख अजहर टीपू से मिलकर आपको कैसा लगा और इनका बारबेक्यू खाकर आपको कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।